जिस नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मोदी जी को देश भर से बीजेपी वाले बधाइयां दिलवाते हैं कि मोदी जी ने पीएम की कुर्सी में नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो इतने लंबे टाइम तक इस कुर्सी पर बने हुए हैं। जिस नेहरू के लिए बीजेपी के नेता क्या क्या नहीं कहते, स्वयं मोदी जी भी पंडित नेहरू को लेकर क्या क्या नहीं कह चुके हैं। कुछ तो बात है इस नेहरू में कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्र भारत पर जब भी बोलते हैं, आज भी जब वो बोले तो नेहरू का जिक्र किए बिना उनका जिक्र अधूरा हो गया और उन्हें नेहरू की बात बोलनी पड़ी। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। दोस्तों, अंधभक्तों की मंडली मोदी जी की ये बात सुनकर बौरा गई होगी, उनके पेट में दर्द हो गया होगा, मिर्ची लग गई होगी उनकी आज की जो छुट्टी है बेकार हो गई होगी। बताइए, नेहरू के लिए क्या क्या नहीं बोलते ये भाजपाई। ये अंधभक्तों की फौज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू की कैसी कैसी फोटोज नहीं वायरल करते हैं, उनको मिसलीड किया जाता है, नेहरू की वीडियोस गलत तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का आखिरकार जब पीएम मोदी आज लाल किले की प्राचीर से नाम ले देते हैं तो मुझे तो हैरानी होती ही है। साथ में एक देश के तौर पर हमें एक मौका भी देती है कि आज के दिन अगर हम नेहरू को याद नहीं करेंगे तो फिर शायद आज का दिन अधूरा रह जाएगा। वैसे तो दोस्तों, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, जिसका जश्न आज हम इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मना रहे हैं, ये किसी एक ने हमको नहीं दिलाई, ये किसी एक विचार ने नहीं दिलाई। दोस्तों, उसमें भगत सिंह का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना गांधी का है, उसमें नेहरू का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना बोस का है। लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, वो नेहरू के नाम के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात सच है कि इस नेहरू की विरासत को मतलब अपमानित करने के लिए बीजेपी के सांसद क्या क्या नहीं बोल देते और उनको संसद में ये बोलने का मौका दिया जाता है। निशिकांत दुबे मोदी जी के लाडले सांसदों में से एक हैं। ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जब निशिकांत दुबे इस तरह की बात संसद में नहीं बोलते। इस बार भी जब एंटी पेपर लीक पर बहस हो रही थी मॉनसून सत्र में, प्रियंका गांधी बोल रही थी, निशिकांत दुबे की जरा भाषा देखिए आप नेहरू को लेकर। और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। तो जी, प्रधानमंत्री नेहरू का भारत बनाना चाहते हैं और उनके खुद के सांसद संसद के अंदर ऐसी घटिया बात बोलते हैं नेहरू को लेकर और गुमान में कहते हैं कि मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। दोस्तों, मैं तो सोचती हूँ काश स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त कोई सोशल मीडिया रहा होता, काश उस वक्त कैमरेज रहे होते, वीडियोस बनते, तब पता चलता कि किसका आजादी के आंदोलन में कितना योगदान है, कितनों को फांसी हुई और वो फांसी खाने वाले किस विचारधारा के लोग थे। तब पता चलता कि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, जो आज पूरे देश को बताता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, जो चरित्र निर्माण की बात करते हैं। और ये भी पता हो कि नेहरू, गांधी, पटेल, बोस जैसे लोगों का क्या योगदान है। लेकिन अब जब नेहरू के भारत बनाने की बात मोदी जी ने कर ही दी है, वो अलग बात है कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने पर मोदी जी को देश भर से बधाइयां मिलती हैं तो वो उस पर खुश होते हैं। तो आइए नेहरू को याद करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही बोलबाला है, लेकिन कभी मन करे ना आपको तो अपने घर के किसी बच्चे को आप खुद भी इस किताब को पढ़िएगा। ये मेरी सबसे फेवरेट किताबों में से एक है और हर बार जब मैं ये किताब पढ़ती हूँ, बहुत बार तो नहीं पढ़ी है, पर आप इस किताब का कोई भी पन्ना ऐसे उठाएंगे ना और पढ़ेंगे, आपको लगेगा माय गॉड, हम कितने लकी हैं कि इतना पढ़ा लिखा आदमी हमारे देश के आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के समाज के बारे में, भारत के पूरे इतिहास से लेकर उस वक्त के भारत के बारे में और भारत को कैसा होना चाहिए इसके बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया मुझे लगता है इस देश में हर स्कूल में सिलेबस में पढ़ाई जानी चाहिए। ये बताता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजर में भारत क्या था, वो भारत को कितना समझते थे। दोस्तों, आज जो नेहरू को पानी पी पी कर गालियां बकते हैं, उनको अय्याश बोलते हैं, उनमें से किसी को अंदाजा भी है कि नेहरू इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 9 बार जेल गए हैं, अलग अलग बार गए। मैं तो, मेरे पास आंकड़ा भी नहीं कि वो कितने दिन जेल में रहे हैं। इतने दिन रहे हैं कि वहां से वो चिट्ठियां लिखते थे अपनी बेटी को। आप सोचिए, और उस वक्त की जेल और आज की जेल में बहुत फर्क है। आपको अकेले में रखा जाता था, मतलब आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ने के लिए, लेकिन नेहरू वहां किताबें पढ़ते थे और लिखते थे। आज भी अगर देश में विदेश नीति का जिक्र होता है तो नेहरू के जमाने को कोट किया जाता है। दोस्तों, आज हम गुट निरपेक्षता पे आ गए हैं दोबारा से, कि हम ना इनके साथ है ना उनके साथ है, हम अपना हित देखेंगे, भारत का हित जिसमें है। अल्टीमेटली वो बुनियाद किसने रखी थी? वो नेहरू ने रखी थी। दोस्तों, उस भारत में IIT, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, IIM, भाखड़ा नागल डैम या स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए इसरो की बुनियाद रखने वाले नेहरू के पास भी विकल्प था। वो हिंदू मुसलमान कर सकते थे। उस वक्त तो आजादी के आंदोलन और पार्टीशन, जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना, तो उस वक्त पूरा देश हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक आग में झुलस रहा था। खूब वोट मिलते उनको, खूब वोट मिलते, लेकिन उन्होंने उस आग में पानी डाली, मिट्टी डाली, संस्थाओं को मजबूत किया। चुनाव आयोग जैसी मजबूत संस्था को न केवल मजबूती दी, बल्कि सुनिश्चित किया कि उनकी अपनी सरकार हो, चाहे उसके बाद की सरकारें हो, चुनाव आयोग किसी भी तरह से किसी भी सरकार के अधीन ना हो, वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बने। उनके पास भी मौका था कि वो उस भारत को 200 साल पीछे, 1000 साल पीछे, 2000 साल पीछे ले जाते, कि 2000 साल पहले ऐसा हुआ था, 5000 साल पहले ऐसा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम विज्ञान से भारत को चलाएंगे, हम आगे देखेंगे, हम मैथ्स की बात करेंगे, हम साइंस की बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि अगर नेहरू ना होते, सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते, तो देश पता नहीं कुछ अलग होता। हद तो ये हो गई कि अब बीजेपी वाले ये भी कहने लगे कि अगर मोदी उस वक्त होते तो उस वक्त देश कुछ अलग ही होता, अगर मोदी होते तो। बट किसी को भी ये नहीं पता। एक्चुअली किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, बस पढ़ने की देरी। आदमी को व्हाट्सएप पढ़ना आसान है ना, किताबें पढ़ना मुश्किल है। सरदार पटेल नेहरू के बारे में क्या लिखते थे, क्या बोलते थे, नेहरू पटेल के बारे में क्या लिखते थे, क्या बोलते थे, जरा पढ़े कोई। बाबा साहब नेहरू के बारे में क्या बोलते थे, जब नेहरू का देहांत हुआ था तो बाबा साहब ने क्या बोला था, कोई पढ़े कोई तो पता चलेगा। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी नेहरू की कैबिनेट में बाबा साहब का होना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का होना, ये क्या बताता है? ये दोस्तों, नेहरू कुछ हो ना हो, लेकिन सबसे पहले घोर लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। और आज अगर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरी आजादी बेबाकी से हमारे देश के बच्चे स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें नेहरू जैसे आजाद ख्याल वाले, देश को आगे ले जाने वाले लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। उनका अकेले का योगदान नहीं है, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और ये उन हालातों में था जब देश में भुखमरी थी, लाचारी थी, बेबसी थी। आज की तरह नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हम दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, हमारे IT एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कुछ नहीं था देश में। अंग्रेज पूरी तरह से देश को बर्बाद करके गए थे। उन हालातों में नेहरू ने इस देश को न केवल चलने बल्कि दौड़ने लायक बनाया। दोस्तों, इसीलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को भी लाल किले की प्राचीर से नेहरू का नाम लेना ही पड़ेगा। आज भी लिया उन्होंने, आगे भी लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।